भारत में चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो सरकार यही सोच रही है कि ऐसा प्रस्ताव लाया जाए कि 2029 से लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन एक साथ हो जाए। जब इलेक्शन होता है तो देखिए, भारत में चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पे बात चल रही है। होता क्या है बाबू, कितना अच्छा होता कि एक साथ लोकसभा का चुनाव होता, जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव, और उसी समय हर एक राज्य के विधानसभा का भी चुनाव हो जाता। लगले सेम मशीनमा है, दो लगा दो, यहाँ लोकसभा वाला, अगले रूम में लोकसभा विधानसभा वाला, कितना अच्छा होता। लेकिन वही अभी गड़बड़ी क्या है, बिहार में लोकसभा का चुनाव होगा 24 में, अब बिहार में विधानसभा का होगा 25 में। पहले दोनों साथे होता था, लेकिन दिक्कत क्या आती है ना कि किसी किसी राज्य में लग जाता है राष्ट्रपति शासन या सरकार भंग हो गई, तो क्या हो गया, वो 6 महीना 1 साल पीछे हो गया। तो कभी ये पीछे हुआ, कभी वो पीछे हुआ, कभी ऐसे 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 पूरा खरमंडल हो गया। अब पता चला 25 में हरियाणा का चुनाव लोकसभा के 7वें हो जाएगा, राजस्थान वाला 25 में होगा, बिहार वाला भी 25 में, तो आगे पीछे हो गया। तो सरकार यही सोच रही है कि एक विधेयक लाके ऐसा प्रस्ताव लाया जाए कि 2029 से लोकसभा का इलेक्शन और हर एक राज्यों के विधानसभा का इलेक्शन एक साथ हो जाए। सिक्योरिटी पे खर्चा सेम, प्रचार पे खर्चा सेम, मैनेजमेंट सेम, बस मशीन में ना बढ़ाना है गो, तो मशीन बढ़ा देगा एगो, यहाँ रह जाएगा लोकसभा का, डाल दीजिए, और फिर चल जाइए इधर विधानसभा का, जाइए दोनों हाथ में सियाही मरवाइए, चल जाइए ये लोकसभा ये विधानसभा, ऐसे झुला के चले ही होगी लोग। वन नेशन वन इलेक्शन, आप बताओ मित्रों, ये होना चाहिए कि नहीं होना? ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए, ताकि हम लोग बहुत कम लड़ेंगे। जब इलेक्शन होता है तो किसी ना किसी मामले में हम लोग लड़ जाते हैं। आपको धार्मिक उन्माद या जातीय भेदभाव आपको इलेक्शन के समय अपने चरम पे दिखेगी। अगर लगेगा कि किसी क्षेत्र में इस जाति के लोग ज्यादा हैं, उसी जाति की बात होगी, बाकी को रगड़ दो जैसे मन वैसे। यहाँ पे तो एक बार होगा तो 5 साल में आदमी कितनी बार लड़ेगा? एक बार, और उसके बाद तो शांति से रहेगा। लोग, आपको किसी जाति किसी धर्म से कोई खतरा नहीं है, बस अपने पड़ोस में देखिएगा कि आपका पड़ोस वाला रहने वाला हमेशा वही काम आएगा। पड़ोसी से संबंध अच्छा रखिए, क्योंकि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और कोरोना जैसे महामारी में भी ना पड़ोस वाले ही काम आए थे सब, कोई बाहर से नहीं आया था आपके लिए। बहुत सारे लोग लड़े थे जाति धर्म के नाम पर। तो कभी कभी ये मुसीबत जो आती है ना, इंसान में एकता को बढ़ा देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भड़काऊ भाषण देने पर भी, हाँ, भड़काऊ भाषण देने पर सरकार कभी रोक लगा देती है कई बार। समझ में आ गया कि नहीं?